हाँ जी, तो समय आ चुका है इस होम स्टे को और इम्फाल को गुड बाय बोलने का। ये कुछ पिछले 4-5 दिनों में यहाँ पे हमारी दुकान लग गई थी, थोड़ा बहुत चाय वाय बनाने के लिए, ब्रेड गर्म करने के लिए। बाकी तो हम लोग मोस्टली बाहर से ऑर्डर करते थे खाना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था। यहाँ पर रुके थे सो दैट आई कुड एडिट। ये हमारा ऐसा कुछ रूम था, ये प्रीति का बेड, वो मेरा बेड, और यहाँ पे बैठ के मैं सिर्फ एडिट करता था। तो फटाफट से इसको पैक करते हैं और चलते हैं यहाँ से। टाइम हो रहा है 11:30 एंड आज फाइनली 5 दिन बाद इम्फाल में और इस प्रॉपर्टी में रहने के बाद यहाँ से हम लोग आगे निकल रहे हैं। कुछ भसड़ें चल रही हैं, हो गई हैं, जिनसे आपको मैं रास्ते में चल के वाकिफ़ कराता हूँ। अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आज हमें एंटर करना है नागालैंड, और शायद बॉर्डर पे परमिट वगैरह भी बनवाना पड़ सकता है। तो देखते हैं क्या सीन रहता है उसका। बढ़िया, लेट्स लीव फ्रॉम हियर। चलो जी, जय माता दी, लेट्स रॉक। होपफुली आज की जर्नी बढ़िया रहेगी। अरे रोड बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, रोडें। तो आज सरप्राइजिंगली मौसम बहुत बेहतरीन हो गया है। हो सकता है बारिश भी हो जाए, काले बादल आ चुके हैं एंड इसी की बहुत दिन से ज़रूरत भी थी। बहुत हॉट और ह्यूमिड चल रहा था यार वेदर। एंड इसका एक और फ़ायदा होगा विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ आवर भसड़, जो कि मैं अभी बताता हूँ। ज़रा हाईवे पकड़ लूँ। तो हम लोग जब से इम्फाल हमने एंटर किया ना, बस एक बार हम लोग बिश्नपुर डिस्ट्रिक्ट साइड गए थे, लोकतक लेक। उसके अलावा इम्फाल में तो कहीं और बाहर निकले ही नहीं, बस बैठ के मैं एडिट ही कर रहा था। हाँ जी, तो भसड़ नंबर 1 1-2 दिन पहले मैंने बताया था, पता नहीं इसी वीडियो में या पिछले वीडियो में, जब हम लोग सिलचर से यहाँ पे आ रहे थे तो रास्ते में एसी ऑन करने पे ना बहुत ज़्यादा गाड़ी साउंड कर रही थी। तो मैंने बोनेट खोल के चेक किया था, तो उसमें फ़ैन चल रहा था या पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन बहुत अनयूजुअल वाइब्रेशन हो रही थी, बहुत तेज़ वाइब्रेशन हो रही थी, और गाड़ी थोड़ी दब भी रही थी चलने में। तो उस टाइम तो रात में एसी की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं आ गया यहाँ पे उस दिन। फिर उसके बाद मैं कार वॉश कराने गया, और उसी दिन मुझे किसी मैकेनिक को दिखाना था। अब कार वॉश कराने के बाद मैंने चेक किया तो वो एसी चल रहा था और कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एंड मैंने सोचा कि वो ठीक हो गया होगा, और मैंने वापस आके यहाँ पे होम स्टे पे इसका बाहर का एयर फ़िल्टर निकाल के उसको भी साफ़ कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग लोकतक गए तो वही प्रॉब्लम आने लग गई। फिर रास्ते में कुछ सर्विस सेंटर ढूंढा, कुछ नहीं मिला। देन उसके बाद आके कल तो हमने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं। तो अब फाइनली सीन ये है कि एसी अब ऑन करके कूलिंग भी नहीं कर रहा। तो पहले तो ये हो रहा था कि ऑन हो जाता था, लेकिन वो साउंड करने लग जाता था बहुत ज़्यादा। तो मे बी इसके जो एसी का फ़िल्टर है, कैबिन फ़िल्टर जो अंदर होता है, वहाँ पे डस्ट आ गई है या क्या हो गया पता नहीं। अब क्या सीन है, और गर्मी हो रही है बहुत, और हम लोग देख रहे हैं अब रास्ते में कहीं पे कोई मैकेनिक मिले तो उसको दिखाएं और इसको ठीक कराएं, वरना गर्मी में तो भाई तेल निकल जाएगा। वैसे एक्चुअली में आज बहुत ज़्यादा लंबा ड्राइव नहीं है, 3.5-4 घंटे का है। और मैं क्यों बोल रहा था कि ये मौसम बढ़िया हो रहा है तो ये हमारा साथ देगा। हाईवे पे एटलीस्ट शीशा खोल लेंगे तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी अगर धूप नहीं होगी तो। नहीं तो अगर फिक्स हो जाएगा, आज हमारे पास टाइम भी है, अभी 12 ही बजे हैं और 4 घंटे का ड्राइव है, तो देख सकते हैं रास्ते में आधा 1 घंटा अगर लग भी जाएगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ आगे जाके पहले इसका ना एक बारी ये एसी का फ़िल्टर यहाँ से निकलता है, उसको निकाल के चेक करते हैं अगर ठीक हो जाता है तो। और भसड़ नंबर 2 और 3 है क्या कोई, मतलब ऐसे कुछ भसड़ नहीं है, बट हाँ उसके बारे में थोड़ी देर में भी आगे बात करते हैं। पहले इसको निपटा लो यार, ये मेरे सर पे बहुत नाच रहा है। गर्मी लगती है तो दिमाग भी काम नहीं करता ठीक से। मेरा को नहीं। यहाँ पे चेक कराया तो भैया बोल रहे हैं कि इसका जो कंप्रेसर है वो शायद लीक कर रहा है, पूरी गैस उसकी निकल गई है, तो आपको चेक कराना पड़ेगा। मतलब ख़त्म हो गई है गैस, तो इस साइड की पहले वो चेक कराओ कि वो लीक तो नहीं कर रहा कहीं से, विच ही कांट चेक। उसके बाद गैस डलवानी पड़ेगी, तो उसमें है कुछ 2500-3000 रुपये का खर्चा।
अभी कोहिमा में जाके ही करवाएंगे, बट उससे पहले मैंने सोचा कि एक बारी ना इसका एसी का फ़िल्टर निकाल के चेक कर लूँ, अगर उससे ठीक हो जाए मे बी। तो यहाँ पे ये 3 नट हैं, इनको खोलना पड़ेगा। तो भाई ये फ़िल्टर निकाल दिया मैंने एसी का। अब इसके अंदर ये बहुत सारी डस्ट है जो साफ करनी पड़ेगी। चलो एक बार देखते हैं कि एसी चलता है। नहीं यार, नहीं दे रहा, कूलिंग तो नहीं आ रही। तो एसी का फ़िल्टर तो यार मैंने कर दिया साफ़। बड़ा डाउट इससे कुछ होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर मैकेनिक से चेक करा लिए तो वो बोल रहे हैं कि गैस ही ख़त्म है। तो मैं सोच रहा हूँ बस वही कि कोहिमा जाके ही, अभी बहुत ज़्यादा अभी घूमना नहीं है वहाँ पे, एज़न गाड़ी लेके नहीं जाना है। वैसे भी 3-4 घंटे का ड्राइव है, उसको बाद में सॉर्ट आउट करते हैं। आज ज़रा खिड़की खोल के गाड़ी चलाते हैं और ये भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें भी होती रहती हैं, बट ये पहली बार हुआ है गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इशू। अभी तक मुझे गाड़ी ने कोई दिक्कत नहीं दी थी। खैर 5 साल हो गए हैं तो गैस भी ख़त्म हो सकती है, तो मे बी मेरी गलती है, शायद मैंने पहले चेक नहीं किया। बट वट एवर द केसेस, लेट्स लीव फ्रॉम हियर। मुझे वैसे ऐसा वेदर सही लगता है, शीशे खोल के चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एसी ऑनेस्टली पसंद भी नहीं है, बट सिर्फ ये दिक्कत होती है कि मिट्टी बहुत आ जाती है और गाड़ी के अंदर ना हर चीज़ के ऊपर मिट्टी हो जाती है, और इतना सारा सामान है तो बहुत मिट्टी हो जाती है। तो सिलचर से जब हम लोग आए थे तो शीशा खोलना पड़ा था, तो भाई गाड़ी के अंदर दुर्गति हो रही थी। ये एक और कोई छोटा सा टाउन आ गया है। अभी फ़िलहाल तो हम लोग मणिपुर में ही हैं। आई थिंक जो 80-85% का डिस्टेंस रहेगा ना आज, वो पूरा मणिपुर में ही रहेगा। नागालैंड हम लोग एंटर करेंगे लास्ट के आधे 1 घंटे के अंदर। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं भसड़ नंबर 2 के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। ये व्यू, तो भसड़ नंबर 2 ये हो गई कि जब हम लोग इम्फाल पहुँचे और उसके बाद मैंने एडिट करना चालू किया, तो मैंने नोटिस किया कि मेरा जो रोड का वायरलेस माइक है वो नहीं मिल रहा था। अब वो यूजुअली मैं अपने डैशबोर्ड में आगे रखता हूँ। जब तक हम लोग सिलचर पहुँचे थे तो वो था, फिर वहाँ से मैंने रात को निकाला था, बिकॉज़ वो ऐसी सब चीज़ें मैं गाड़ी में छोड़ के होटल में एंटर नहीं करता हूँ। तो वहाँ से जब निकले तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। जब इम्फाल पहुँचे तो उसके बाद मैंने पूरी गाड़ी छान मारी, बैग चेक किया, सब जगह चेक कर लिया, वो नहीं मिल रहा। अब उसमें दिक्कत ये है कि वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आता मेरे। यूजुअली मैं जब ट्रैक्स करता हूँ तो ये माइक बहुत भारी हो जाता है, तो उस टाइम पे कैमरे का वेट, माइक का वेट, पीछे से बोलना होता है, सामने का व्यू दिखा के, तो उस टाइम पे बहुत काम आता है वो। एंड वॉइस ओवर्स मुझे करने होते हैं, उसके लिए बहुत काम आता है। इससे भी कर सकता हूँ, फ़िलहाल मैं इसी से कर रहा हूँ, लेकिन उस माइक में ये होता है कि नॉइस रिडक्शन बहुत सही होता है, उसमें बाहर का साउंड नहीं पकड़ता। ये बहुत सेंसिटिव माइक है। तीसरी चीज़, उसको खोने का भाई 20,000 रुपये का माइक था यार वो, एंड आई कांट अफोर्ड टू लूज़ स्टफ़ लाइक दिस। ये बहुत लापरवाही है मेरी, एंड आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। आगे से हैव टू बी केयरफुल अपने गैजेट्स को लेके। वो एक्चुअली छोटी सी चीज़ है ना, तो वो गुम गई, बड़ी चीज़ें तो संभल जाती है। खैर एनीवे, हो सकता है कि वो गाड़ी में कहीं नीचे दबा पड़ा हुआ है। होप कि एटलीस्ट मिल जाए, नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल ये व्यू एंजॉय करते हैं।
बहुत सही क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है आज, बहुत ही अमेजिंग। और ये लैंडस्केप तो यार मतलब क्या ही बोलूं। मन नहीं कर रहा है यहाँ से आगे निकलने का, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि नागालैंड भी तो पहुँचना है। भाई बज गए हैं अब 2:45। अभी हमारा 2.5 घंटे का रास्ता और है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा क्योंकि जाके होम स्टे भी सॉर्ट करना है, ऑनलाइन कुछ बुक नहीं किया और भूख भी लग रही है, तो रास्ते में कहीं पे रुक के कुछ खाना भी पड़ेगा। सुबह से अन्न का एक दाना नहीं गया, हमने कुछ भी नहीं खाया है, मतलब कुछ भी नहीं। नो ब्रेकफास्ट, नो लंच। बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है यार, बहुत अलग है, ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने कभी। मुझे ऐसे वैसे भी नेगेटिव स्पेसिंग, वाइड ओपन रोड्स और उसके साथ में ऐसे वैली, खैर किसको नहीं पसंद। होटल भी हमने बुक कर लिया, होम स्टे बुक कर लिया एक्चुअली, तो अब कोई टेंशन नहीं है, बस खाने के लिए ढूंढते हैं और फिर आराम से निकलते हैं, रास्ता एंजॉय करते हुए जाएंगे। हाँ जी, तो गाड़ी लगा दी पार्किंग में और हम हैं सेनापति में, सेनापति डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो कुछ बढ़िया सा ही ढूंढेंगे और खा पी के निकलेंगे आराम से। इतनी बड़ी मार्केट है, एक प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा खाना खाने के लिए, दाल रोटी सब्ज़ी। वो नूडल्स और मोमोज़ और मंचूरियन खा खा के हो गया यार, वहाँ पे बहुत ऑर्डर कर लिया वो। अभी अपने को चाहिए प्रॉपर इंडियन, मतलब नॉर्थ इंडियन खाना। फाइनली भाई एक रेस्टोरेंट मिला। व्यू देखो, यहाँ से तगड़ा व्यू है। तो यहाँ पे देखो भाई, वेज के ना यार ऑप्शन ही कितने हैं। मशरूम, ये भी चिकन ही है, आलू, मैक्रोनी, ऑमलेट में खाता नहीं, नो सूप, only fried rice veg is what we have ordered and mushroom chili। फिर से फ्राइड राइस। तो खाना हो गया हमारा, हमने यहाँ पे वही ऑर्डर किया, वेज फ्राइड राइस और मशरूम चिली। और फिर एक और कट्टा हो गया हमारे साथ। मशरूम चिली में जो मशरूम थे ना, वो फ्रेश नहीं थे, स्टेल, लाइक एक बाइट खाते वो समझ में आ गया था। तो हमने बोला, फिर उन्होंने बोला इट्स ओके, यू कैन टेक समथिंग एल्स, बट फिर वही है, कुछ ऑप्शंस ही नहीं थे, तो बस फ्राइड राइस खाए और हम आ गए। तो वही होता है यार कि जब टाइम भी हो, पैसा भी हो, सब कुछ हो, इतनी बड़ी मार्केट हो, लेकिन जब नहीं लिखा होता है ना खाना किस्मत में, तो नहीं मिलता उस हिसाब से। तो वही वाला सीन होता है। ऐसे मेरे साथ बहुत बारी होता है, लेकिन हाँ ट्रैवल करते हुए यार अब ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, इग्नोर मारनी पड़ती है। मूड को लेके तो आप इग्नोर मार सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई वो खाना तो बॉडी में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, तो बस फिर क्या, रेड बुल पीनी पड़ेगी। अब आगे का काम चलाना पड़ेगा, 2 घंटे का ड्राइव है अभी। अरे प्रीति कहाँ रह गई?
चलो जी, टाइम हो रहा है 4:46। यहाँ से अभी 2 घंटे का ड्राइव बचा है, तो वही 7 के बाद ही 7:30 पौने 8 या 8 बजे तक के पहुँचेंगे हम लोग। 3 घंटे ही मान के चलो। तो प्रॉपर हम लोग पहाड़ी एरिया में आ गए हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया 18 डिग्री। इस टाइम में तो एसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा मस्त बाहर से आ रही है। तो जी नागालैंड हमने एंटर कर दिया है और बाइक घुसते ही ख़राब रोड शुरू हो गए हैं। ये वही वाला सीन था सिलचर जैसा, बट उतने बेकार रोड नहीं है। ऑल्सो हम लोग बॉर्डर पे एक्चुअली रुक रहे थे पूछने के लिए परमिट, लेकिन उन्होंने हमें रुकना ही नहीं दिया वहाँ पे। तो बोले चलो चलो, तो हम आगे बढ़ गए। अभी ऑनलाइन चेक किया तो ILP 23 अप्रैल को ही इम्प्लीमेंट हुआ है नागालैंड में, उससे पहले नहीं चाहिए था। लेकिन पता नहीं अभी हुआ है, तो अभी क्या सीन है। तो अब बॉर्डर तो क्रॉस कर दिया है, अब आगे कोई पकड़ेगा तो देखेंगे क्या सीन है। नहीं तो ऑनलाइन भी चेक किया है अप्लाई करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन उनकी वेबसाइट का वो लिंक ही नहीं चल रहा। तो आई थिंक फ़िलहाल तो हम पहुंच जाएंगे, बाकी उसके बाद कल देखेंगे। ओके, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कोहिमा के पास में। हम लोग नागालैंड में इन जखामा, यस वी आर इन दिस प्रॉपर्टी डॉन होमस्टे। एक दो वीडियोज़ में मैंने देखा था, इट्स क्वाइट पॉपुलर हियर। किगवेमा में है हम लोग। बस सब खा पी के यहाँ पे खाना मिल जाएगा हमें, पहले पूछ लिया है पनीर और खा के बस फिर जल्दी से 7:30 बजे हैं वैसे अभी। कल का हमारा प्लान है यहाँ से ट्रैक करने का, जो कि मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, परमिट का किसी ने नहीं पूछा रास्ते में, तो फ़िलहाल के लिए ट्रैक करके आते हैं, उसके बाद सॉर्ट आउट करेंगे अगर चाहिए तो। वैसे आगे कहीं ना कहीं पे रोक लेंगे। कल एक बार ही ट्राई करूँगा ऑनलाइन अप्लाई करने का, वेबसाइट चले उनकी, नहीं तो देखना पड़ेगा कहीं पे, शायद DC ऑफिस में भी बनेगा। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, तो वहाँ जाके बनवाना पड़ेगा। बट वो सब ट्रैक के बाद करते हैं। अभी ये ट्रैक रहेगा 1.5 दिन का, मतलब कल जाएंगे, रुकेंगे, परसों आएंगे। एनीवे, बाकी बातें ट्रैक की नेक्स्ट वीडियो में।